एलेक्स पेरेरा एक ऐसा फाइटर जिसने इस्राइल एडेसेनिया को 3 बार हराया है, 2 बार किक बॉक्सिंग के अंदर और 1 बार यूएफसी के अंदर। एलेक्स पेरेरा एक ऐसा फाइटर जो बहुत ही कम समय के अंदर यूएफसी का चैंपियन बन गया और उसने इस्राइल एडेसेनिया को टीकेओ करके यूएफसी मिडिल वेट टाइटल की बेल्ट जीती थी। एलेक्स पेरेरा ने ये कारनामा कैसे अंजाम दिया और वो कैसे इतनी जल्दी यूएफसी में आके उनको टाइटल शॉट मिल गया और वो टाइटल जीत भी गए और उन्होंने एक इस्राइल एडेसेनिया जैसे फाइटर को टीकेओ कर दिया, जो कि किसी ने कभी सोचा नहीं था। तो आज हम बात करने वाले हैं एलेक्स पेरेरा की, कि उनका राइज कैसे हुआ, उनकी हिस्ट्री क्या है और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और उन्होंने कितनी मेहनत करी है यूएफसी के अंदर आने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एलेक्स पेरेरा 1987 के अंदर ब्राज़ील के अंदर पैदा हुए। एलेक्स पेरेरा फेवेला में पले बड़े और जो कि एक बहुत ज़्यादा गरीब तबका है और गरीब शहर है, वहाँ के लोग ज़्यादातर मेहनत मजदूरी करते हैं। एलेक्स पेरेरा का बैकग्राउंड भी ऐसे ही था और उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया क्योंकि एलेक्स पेरेरा बहुत ज़्यादा गरीब थे। उनके पास अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के पैसे नहीं थे, तो एलेक्स पेरेरा ने पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल छोड़ दिया, स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया और वो चले गए काम करने के लिए। एलेक्स पेरेरा ने 12 साल की उम्र में टायर की शॉप्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। एलेक्स पेरेरा को शुरू से गाड़ियों का और बाइक्स का बहुत शौक था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे कि वो अपने लिए एक गाड़ी या बाइक ले सकें। वो पैदल ही सफ़र करते थे और मेहनत मजदूरी करते थे, टायर की शॉप पे काम करते थे और उन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। गुर्बत की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो गए थे और उन्होंने कम उम्र के अंदर शराब पीना शुरू कर दी और वो अल्कोहलिक हो गए और एडिक्ट हो गए। उसके बाद एलेक्स पेरेरा ने 2009 के अंदर किक बॉक्सिंग ट्रेन करना स्टार्ट करी। उनका किक बॉक्सिंग ट्रेन करने का मकसद यही था कि वो अपनी लाइफ ख़राब कर रहे थे और वो शराब की और अल्कोहल के एडिक्शन से बचना चाहते थे, तो उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी ताकि वो इस चीज़ से दूर रह सकें। और जब उन्होंने किक बॉक्सिंग स्टार्ट करी तो लोगों को और उनको इस बात का अंदाज़ा हुआ कि 22 साल के एलेक्स पेरेरा जो हैं वो किक बॉक्सिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे थे और बहुत बेहतरीन एथलेटिक फाइटर थे। और कुछ फाइटर किक बॉक्सिंग के लड़ने के बाद ही उन्हें एक निक नेम मिल गया पुआठेन, जिसका मतलब होता है हैंड्स ऑफ स्टोन, पत्थर के हाथ, क्योंकि उनके अंदर पावर बहुत ज़्यादा थी और उनका लेफ्ट हुक उस वक्त भी काम आता था। लेकिन मसला ये था कि किक बॉक्सिंग स्टार्ट करने के बाद भी एलेक्स पेरेरा अल्कोहल से बच नहीं पाए थे और उनकी एडिक्शन अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाई थी। एलेक्स पेरेरा तभी अल्कोहल से बच पाए जब उनको पूरी तरीके से इस बात का अंदाज़ा हुआ कि वो बने ही फाइटिंग लड़ने के लिए हैं और उनका कैरियर सिर्फ किक बॉक्सिंग के अंदर है। जब उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने अल्कोहल छोड़ दी और इसी वजह से वो किक बॉक्सिंग के चैंपियन भी बन सके, क्योंकि उनको अपने ऊपर बिलीव हुआ। और तब से एलेक्स पेरेरा के फाइटिंग कैरियर का हुआ आगाज़। सिर्फ 5 साल के अंदर वो किक बॉक्सिंग के चैंपियन बन गए। उन्होंने ग्लोरी मिडिल वेट गोल्ड जीता, जो कि उस प्रमोशन का एक टूर्नामेंट था 2015 के अंदर, और 2017 के अंदर एलेक्स पेरेरा अपने कैरियर के पीक पे पहुंच गए। वो एक के बाद एक किक बॉक्सिंग की फाइटें जीते थे और उसी टाइम पे उन्होंने इस्राइल एडेसेनिया को 2 बार किक बॉक्सिंग के अंदर हराया था और वो ग्लोरी मिडिल वेट चैंपियनशिप की बेल्ट जीत गए थे किक बॉक्सिंग के अंदर, जो कि उन्होंने 5 बार डिफेंड भी करी। और जब उन्होंने 5 बार अपना टाइटल डिफेंड कर लिया मिडिल वेट डिवीज़न का, तो उन्होंने अपने आप को आजमाने की कोशिश करी और वो चले गए लाइट हैवी वेट डिवीज़न के अंदर, जहाँ पर उन्होंने इंटरम टाइटल की बेल्ट भी जीत ली किक बॉक्सिंग के अंदर। कुछ महीने बाद ही उन्होंने लाइट हैवी वेट चैंपियनशिप की बेल्ट भी जीत ली और चैंपियन को हरा दिया। इस टाइम पे दुनिया को पता चल गया था कि दुनिया का सबसे नंबर 1 किक बॉक्सर जो है वो एलेक्स पेरेरा है और सब फाइटर उनके लेफ्ट हुक से डरते थे। एलेक्स पेरेरा पहले ऐसे दुनिया के फाइटर बने थे किक बॉक्सिंग के अंदर जिनके पास 2 टाइटल्स थे, मिडिल वेट डिवीज़न का और लाइट हैवी वेट डिवीज़न का। और 2021 के अंदर एलेक्स पेरेरा ने किक बॉक्सिंग छोड़ दी और इस वक्त तक वो किक बॉक्सिंग के टॉप 10 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर थे। और जब एलेक्स पेरेरा का कैरियर चल रहा था किक बॉक्सिंग के अंदर, वो साइड में एमएमए भी लड़ते थे और छोटे प्रमोशंस के अंदर अपनी एमएमए को आजमाना चाहते थे, तो वो छोटी छोटी फाइटें एमएमए की किक बॉक्सिंग के साथ साथ लड़ते रहते थे ताकि वो अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इन्हांस कर पाएँ। और उनके जहन में था कि उन्होंने एक दिन यूएफसी के अंदर जाना है, तो वो उस वक्त से ही इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन यूएफसी के अंदर कॉम्पीट करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। एमएमए के अंदर उनको रेसलिंग भी सीखनी पड़ती, जिजिट्सु भी सीखनी पड़ती, और एलेक्स पेरेरा वो सब कर रहे थे। और जब एलेक्स पेरेरा ने अपनी प्रोफेशनल एमएमए पहली फाइट लड़ी तो उनको इस बात का अंदाज़ा हुआ। एलेक्स पेरेरा सिर्फ 28 साल के थे और उनको पहली हार का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके पास रेसलिंग और जिजिट्सु का स्किल सेट नहीं था। अपोनेंट ने उनको नीचे गिराया, टेक डाउन लिया और रेड जैकेट चोक लगा दिया। उस फाइट के बाद से एलेक्स पेरेरा को अंदाज़ा हुआ कि
उनको कितना ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अपनी रेसलिंग और जिजिट्सू स्किल के ऊपर अगर उन्होंने एक अच्छा MMA फाइटर बनना है। किक बॉक्सिंग के थे वो ऑलरेडी चैम्पियन थे, उनको अब MMA का चैम्पियन भी बनना था। और एलिस पेरेरा ने हार नहीं मानी, वो 2016 में दोबारा आए और उन्होंने अपने सेकंड ओपोनेंट को नॉकआउट कर दिया। और ऐसे ही एलिस पेरेरा ने MMA के अंदर 3 फाइटें जीत ली और UFC वाले इस चीज़ से बहुत इंप्रेस हुए और UFC ने एलिस पेरेरा को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और इस तरीके से एलिस पेरेरा का स्टार्ट हुआ UFC के अंदर। जैसे वो UFC के अंदर आए तो लोगों को इस बात का अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि एलिस पेरेरा को सिर्फ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि उनको इस्राएल एडेसानिया से लड़ना पड़ेगा। इस्राएल एडेसानिया उस वक्त टॉप कंटेंडर थे और वो एक के बाद एक टाइटल डिफेंड करते हुए आ रहे थे और उनको कोई भी मिडिल वेट फाइटर नहीं हरा पा रहा था। तो जब एलिस पेरेरा को UFC के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मिला तो लोगों को फ़ौरन इस बात का अंदाज़ा हो गया कि एलिस पेरेरा को इसलिए लाया गया है क्योंकि वो ऑलरेडी 2 बार इस्राएल एडेसानिया को किक बॉक्सिंग में हरा चुके हैं। तो डैना वाइट चाहता था कि एलिस पेरेरा UFC में आके भी इस्राएल एडेसानिया से एक बार फाइट लड़ें। और एलिस पेरेरा ने अपनी पहली फाइट जो थी UFC की एंड्रियास से वो जीत ली TKO के ज़रिए और उन्होंने फ्लैंक नी मार के वो फाइट जीत ली, जिसको देख के UFC के फैंस बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए एलिस पेरेरा से। और उसी के बाद उन्होंने अपनी दूसरी फाइट भी डिसीजन से जीत ली। 2 फाइटें UFC में वो जीत चुके थे एलिस पेरेरा ऑलरेडी और तीसरी फाइट उनकी बुक होती है शॉन स्ट्रिकलैंड थे जो कि उस वक्त के टॉप कंटेंडर थे मिडिल वेट डिवीज़न के। लोगों का कहना था कि एलिस पेरेरा को बहुत जल्दी इतनी बड़ी फाइट दे दी गई है, शॉन स्ट्रिकलैंड आराम से एलिस पेरेरा को हरा सकते हैं। और लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब शॉन स्ट्रिकलैंड एलिस पेरेरा को बताएंगे कि MMA की दुनिया कितनी मुश्किल है। लेकिन जब फाइट स्टार्ट होती है एलिस पेरेरा दुनिया को एक बार फिर से हैरान कर देते हैं। एलिस पेरेरा उस फाइट को नॉकआउट के ज़रिए जीत जाते हैं और वो शॉन स्ट्रिकलैंड को कर देते हैं नॉकआउट, जो कि किसी ने कभी सोचा ही नहीं होता। पहले राउंड की विक्ट्री उनको मिलती है शॉन स्ट्रिकलैंड के खिलाफ और वही जो उनका फेमस लेफ्ट हुक था वो मारते हैं स्ट्रिकलैंड को और स्ट्रिकलैंड ज़मीन के ऊपर लेट जाते हैं और एलिस पेरेरा ये फाइट भी अपने जीत जाते हैं। और उसके बाद डैना वाइट के बाद बस एक ही रास्ता होता है क्योंकि इस्राएल एडेसानिया ऑलरेडी सबको बीट कर चुके होते हैं मिडिल वेट डिवीज़न के अंदर। डैना वाइट चांस देता है एलिस पेरेरा को अपने आप को साबित करने का कि MMA की दुनिया में भी वो किंग है और इस्राएल एडेसानिया को हरा सकता है। लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मजाक बनाते हैं एलिस पेरेरा का और बोलते हैं कि ये किक बॉक्सिंग नहीं है बल्कि MMA की दुनिया है और यहाँ पर इस्राएल एडेसानिया ईजिली एलिस पेरेरा को हरा देगा। और जब फाइट स्टार्ट होती है तो फेवरेट फाइटर जो होते हैं इस्राएल एडेसानिया होते हैं। लेकिन जब ये फाइट फाइनली होती है 4 राउंड जीत रहे होते हैं इस्राएल एडेसानिया। लेकिन पहले की तरह जैसे किक बॉक्सिंग में एलिस पेरेरा दोबारा से उन्होंने कम बैक किया था जब वो इस्राएल एडेसानिया से अपनी फाइट हार रहे थे, इसी तरीके से 4 राउंड हारने के बाद एलिस पेरेरा कम बैक करते हैं और वो 5वें राउंड के अंदर नॉकआउट कर देते हैं, TKO कर देते हैं इस्राएल एडेसानिया को। और इस तरीके से वो UFC के भी मिडिल वेट चैंपियन बन जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है एलिस पेरेरा के लिए और पूरी MMA वर्ल्ड के लिए, क्योंकि कोई भी फाइटर इतनी जल्दी UFC के अंदर आके कभी भी चैंपियन नहीं बन पाया। इससे पहले ब्रॉक लेसनर ने ये कारनामा अंजाम दिया था और अब एलिस पेरेरा ने कारनामा अंजाम दिया और उन्होंने इस्राएल एडेसानिया को 2 बार किक बॉक्सिंग में और 1 बार MMA के अंदर हरा दिया। और इस तरीके से उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि वो किक बॉक्सिंग के साथ साथ MMA के भी किंग हैं और वही सबसे बेहतरीन किक बॉक्सर और MMA फाइटर हैं दुनिया के। एलिस पेरेरा एक ऐसा बच्चा जो कि पढ़ाई नहीं कर सका था गुर्बत की वजह से और 12 साल की उम्र में वो स्कूल छोड़ के चला गया था और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था और टायरों की दुकान पे काम कर रहा था। कैसे उसका कैरियर बदला, कैसे उसने मेहनत करी, कैसे उसने अपनी स्किल को फाइंड आउट किया। उसने मेहनत करी और ढूंढा कि वो किस चीज़ के अंदर टैलेंटेड है और फिर उस टैलेंट के ऊपर उसने मेहनत करी और अपने आप को साबित किया, कंपटीशन लड़े और अब पूरी दुनिया एलिस पेरेरा को जानती है। इस नाम से नहीं कि वो एक 12 साल का अल्कोहलिक या फिर टायर की दुकान पे काम करने वाला लड़का है, बल्कि इस नाम से कि वो दुनिया का चैंपियन है UFC का और किक बॉक्सिंग का और पूरी दुनिया अब एलिस पेरेरा की रिस्पेक्ट करती है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, एलिस पेरेरा की कहानी थी। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।